अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबना। सिटी साहब जान चुके हैं। आगाज़ में बात करेंगे मौसम की, तो आपको बताएं कि सुबह सवेरे ही ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला बरकरार है। शहर का कम अज़ कम टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 30 तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश बरसने का भी कोई इम्कान नहीं है। आपको बता रहे हैं मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। शहर का कम अज़ कम टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश बरसने का भी कोई इम्कान नहीं है। सूबाई दारुल-हुकूमत में सुबह सवेरे ही ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और शहर का कम अज़ कम टेम्परेचर 16 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के हवाले से कोई पेशगोई नहीं की गई। और आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत में सुबह सवेरे ही ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला बरकरार है। शहर का कम अज़ कम टेम्परेचर 16 है जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश बरसने का भी कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया। सूबाई दारुल-हुकूमत में सुबह सवेरे ही ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब का नवाज शरीफ के कैंसर केयर हस्पताल के बाद नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट कायम करने का फैसला है। 1500 किनाल से ज़ायद पर मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का मास्टर प्लान और 3D डिज़ाइन भी मुकम्मल कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे सैनुल आबदीन। सेहत के शोबे में जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत ने लाहौर में एक जामे मेडिकल डिस्ट्रिक्ट कायम करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये इकदाम नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के बाद अगला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 1500 से ज्यादा कनाल अराजी पर सूबे का पहला मेडिकल डिस्ट्रिक्ट कायम किया जाएगा, जिसके लिए PC1 और प्लान के तहत 22.87 कनाल रकबे पर हेलीपैड तामीर किया जाएगा ताकि इमरजेंसी की सूरत में फौरी फिजाई रसाई मुमकिन हो सके। जबकि 32.38 कनाल पर गैस स्टेशन कायम करने की तजवीज भी शामिल है। मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनाया जाएगा जो मरीजों और शहरियों के लिए माहौल दोस्त ग्रीन स्पेस फराहम करेगा। मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी की तामीर का फैसला किया गया है, जिसके लिए 17 अरब 80 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। जदीद तिब्बी सहूलियात के एक नए मॉडल के तौर पर सामने आने जा रहा है, जिससे सूबे में सेहत की सहूलियात का दायरा कार में नुमाया वसअत मुतवक्के है। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, स्टेट ऑफ दी आर्ट कहलाने वाला बस स्टॉप्स का मंसूबा तनकीद की ज़द में आ गया है। जेल रोड पर बस स्टॉप को सड़क पर ईंटों के सहारे खड़ा कर दिया गया है। 6 माह में मुकम्मल होने वाला मंसूबा 1 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि सहूलत के दावे अपनी जगह और मुस्ताफ़ी इंतजाम से भी महरूम है। रिपोर्ट करेंगे सैनुल आबदीन। शहर में जदीद ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के दावों के तहत शुरू किया गया स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टॉप्स का मंसूबा शदीद तनकीद की जद में आ गया। हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती में 6 माह में मुकम्मल होने वाला मंसूबा साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। 50 बस स्टॉप्स में से 38 मुकम्मल किए जा चुके, मगर मेयार और डिजाइन से मुतालिक सवाल सामने आ रहे हैं। सबसे नुमाया मामला जेल रोड पर रेस कोर्स पार्क के सामने कायम बस स्टॉप का है। यहाँ ढांचे को सड़क के ऊपर ईंटों पर खड़ा कर दिया गया है, जिससे मरकजी शाहराह की चौड़ाई मुतासिर हुई और ट्रैफिक रवानी में रुकावट पैदा होने लगी। इस बस स्टॉप को स्टेट ऑफ द आर्ट एम्पावर हर का नाम दिया गया। रोजादार और दीगर मुसाफिर खुले ढांचे में खड़े होकर बसों का इंतजार करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन हाफिज बिलाल के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। रेलवे लैंड डिपार्टमेंट की मुबैना गफलत सामने आई है। लाहौर के वसत में रेलवे की कीमती अराज़ी पर कब्ज़ों का इंकशाफ हुआ है। गढ़ी शाहू पुल के करीब रेलवे वायरलेस कॉलोनी में कब्ज़ा माफिया सरगर्म है। लाहौर न्यूज़ गैर कानूनी तामीरात की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर ले आया है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। रेलवे शोबा लैंड और IOWs की मुबैना गफलत रेलवे की कीमती अराजी पर कब्जे होने लगे। रेलवे वायरलेस कॉलोनी में अराजी पर रातों रात दीवारें तामीर वाइट वॉश भी कर दी गई। कब्जा माफिया की गैर कानूनी तामीरात की वीडियो लाहौर न्यूज़ मंजर-ए-आम पर ले आया। ज़राए का कहना है कि वायरलेस कॉलोनी में रेलवे की पुरानी इमारतों और खाली प्लॉट्स पर कब्जे की कोशिश की गई। रेलवे IOW4 का अमला खामोश तमाशाई बना हुआ है। 62 अफराद की सरपरस्ती में पुख्ता तामीरात की जा रही है। कब्जा माफिया
पहले तामीरात मुकम्मल करता है, बादअज़ा कच्ची आबादी में शामिल करवाने की कोशिश करता है। रेलवे अराजी पर कब्जों से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब्दुर्रहमान का कहना है कि रेलवे वायरलेस कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात को फौरी गिराने और जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। अफसरान ने पेंसिल के राह रखते पर मुहित सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर की तज़ीन और आइश पर ब्रीफिंग दी है। 1924 में 98 तरसों तामीर की शाहकार इस लाइब्रेरी को तामीर किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर तज़ीन और आइश के लिए 93.3 मिलियन के खुसूसी फ़ंड्स भी जारी किए गए हैं। लाइब्रेरी के हॉल्स दरवाज़ों में फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बहाली पर काम किया जा रहा है। मलिक सुहेब अहमद का इस मुताबिक कहना था, लाइब्रेरी में जदीद CCTV कैमरों की तनसीब का अमल भी जारी है। ये हुकूमत पंजाब की तारीखी इल्मी विरसे की वाकार बहाली का अमली नमूना है। शाहराहों के साथ साथ पब्लिक बिल्डिंग्स और इल्मी दरसगाहों की बहाली का काम भी जारी है। मरीम नवाज ने टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया है। कामयाब अफराद में गाड़ी की चाबियां भी तकसीम की गई हैं। तकरीब से खिताब में कहा कि ये टैक्सी स्कीम रोजगार का बाइज़्ज़त मंसूबा है। पंजाब में ये अपनी तर्ज की पहली स्कीम है और ये टैक्सी स्कीम में ख़वातीन का 30% कोटा है, जबकि दूसरे सूबों में आवाम टूटी हुई ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं। 42 लाख ख़ानदानों को घर की दहलीज पर रमज़ान निगहबान कार्ड पहुँचाए गए हैं। रमज़ान निगहबान कार्ड के जरिए 10,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कामयाब अफराद में गाड़ियों की चाबियां तकसीम की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ई टैक्सी स्कीम रोजगार का बाइज़्ज़त मंसूबा है। पंजाब में अपनी तर्ज की ये पहली स्कीम है जिसमें ख़वातीन का 30% कोटा है। पंजाब में बसने वाली हर माँ और बेटी महफूज, किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। किसी ने ख़वातीन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो अपना अंजाम याद रखे। पंजाब का तालिम भी ग्रीन बस पर मुफ्त सफ़र करता है। पंजाब में बसने वाली हर खातून अपने आप को अब महफूज तस्वर करती, वो उसको ये उम्मीद हो गई है, ये आसरा हो गया है कि अगर खुदा न खास्ता उसको कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ा तो पूरी हुकूमत उसकी मदद को आएगी। और मैं इस बात पे भी खुश हूँ कि रोज़गार के वो मौके जो हमारे मर्द हजरात को हासिल हैं, वही मौके अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में वही रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के मौके पंजाब की खातून को, पंजाब की बेटी को, पंजाब की माँ को, पंजाब की बहन को भी अवेलेबल है। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि स्मोक और वबाई अमराज पर काबू पाया। 42 लाख खानदानों को घर की दहलीज पर रमजान निगहबान कार्ड पहुँचाए। रमजान निगहबान कार्ड के जरिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पंजाब में खवातीन को रोजगार के भरपूर मौके फ्राहम किए जा रहे हैं। अब पंजाब में कोई भूखा नहीं सोएगा। 42 लाख फैमिलीज जो है उनको उनके घर का दरवाज़ा खटका के रमज़ान निगहबान कार्ड की सूरत में 10,000 रुपया उनके घर की दहलीज पर पहुंचाया गया, जिससे वो अपना राशन खरीद सकते हैं। और न सिर्फ ये कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 4.2 लाख फैमिलीज का मतलब है तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद पंजाब के 2.5 करोड़ अफराद तक। हुकूमत पंजाब ने 2026 को नौजवानों का साल करार दिया है। सहूलत बाजारों से करोड़ों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के खिलाफ सोशल मीडिया पर घटिया मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असम खानी का कहना है, फितना पार्टी के नाम में हान यूट्यूबर्स इस मुहिम के पीछे हैं। जब इन यूट्यूबर्स के खिलाफ कोई एक्शन हो तो वह सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। जहाज़ की आड़ में 150 व्लॉगर्स और 100 के करीब प्रोग्राम हुए, जबकि इस गंदगी को अब ख़त्म होना चाहिए। मेरा सवाल है कि अब बाकी वज़ीर आला रिक्शा इस्तेमाल करते हैं। इनका लीडर भी अपने जलसों में ज़ुबानी गुफ्तगू किया करता था। वज़ीर
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ एक गंदी और घटिया सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। जहाज की आड़ में 150 व्लॉग हुए, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमें ये तरबियत नहीं मिली। हम सियासी लोग हैं, सियासी बात करेंगे। 150 जो व्लॉग हुए जहाज की आड़ में, बातें तो हमारे पास भी बहुत कुछ हैं, बातें हम भी बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये तरबियत नहीं मिली है। अदरवाइज किताबें जो हैं उनका जिक्र किया जा सकता है और बहुत सारी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम नहीं करते। हमें खुद शर्म आती है कि इसके ऊपर क्या बात करें। हम सियासी बात करेंगे क्योंकि हम सियासी लोग हैं। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ जहाज की आड़ में घटिया मुहिम चल रही है। मेरा सवाल है कि क्या बाकी वज़राए आला रिक्शा इस्तेमाल करते हैं? वज़ीर आला पंजाब को फितना पार्टी के गन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अवाम की खिदमत कर रही हैं। फितना पार्टी का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है और जो नाम नहाद भगौड़े यूट्यूबर हैं, वो इस कैंपेन के पीछे हैं। इनकी सियासी तरबियत भी गलत है, और अगर मैं ये कहूँ कि इनकी ना कोई तरबियत हुई है, ना सियासी, ना इखलाकी, ना घर से कोई तरबियत मिली है, और मुझे इनके घर की औरतों से दिली हमदर्दी है जो इन जैसे टॉक्सिक और बीमार लोगों को जो है वो बर्दाश्त करती हैं। चीफ मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता इस गन से। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि ये घटिया मुहिम वज़ीर आला मरियम नवाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन लोगों को एक्सपोज जरूर कर गई है। पंजाब असम्बली इजलास में अहम कानून साजी का मामला ऐवान में 4 ऑर्डीनेंस पेश किए गए हैं, जिनमें कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी, गैर मनकूला जायदाद की मलकियत तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डीनेंस भी पेश किया गया है। पंजाब लैंड रेवन्यू तरमीम और अवामी अशिया और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ऑर्डीनेंस भी शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली के इजलास में 4 अहम ऑर्डिनेंस पेश कर दिए गए। बच्चों की शादी पर पाबंदी ऑर्डिनेंस 2026 के तहत सूबे में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी, जबकि कम उम्री की शादी को काबिल सजा जुर्म करार दिया गया। कम उम्री का निकाह रजिस्टर करने वाले निकाह को कम अज कम 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। पंजाब अवामी अशिया और इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस 2026 के तहत मैनहोल कवर्स, स्ट्रीट लाइट्स, हिफाजती बाड़ और दीगर सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने या चोरी करने वालों के लिए सख्त सजाएं तजवीज की गई हैं। चोरी की सूरत में 1 से 3 साल कैद और 2 से 30 लाख रुपए तक जुर्माना होगा, जबकि बगैर इजाजत तंसीबात उतारने या खरीदो फरोख्त करने पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर की गई। ऑर्डिनेंस 2026 के तहत अराजी इंतकाल के लिए ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है और जमीन के तमाम इंतकाल को मरहलावार डिजिटल किया जाएगा। पटवारी को सिर्फ वरासती इंतकाल तक महदूद कर दिया गया, जबकि अराजी केसेस में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिमांड का इख्तियार हासिल होगा। गैर मनकूला जायदाद के मलकियती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के तहत गैर कानूनी या धोखे से कब्जा करने वालों को 10 साल तक कैद की सजा दी जा सकेगी के स्पुर्द कर दिए गए। कमेटी रिपोर्ट्स के बाद ऑर्डिनेंस ऐवान से मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। असेंबली से मंजूरी के बाद कानून की शक्ल इख्तियार करेंगे। मॉडल टाउन सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात और मुबैना गुंडागर्दी का मामला। बाज़ शख्स ने सोसाइटी की ज़मीन पर बड़े प्लांटर और सिक्योरिटी कैबिन बनाकर रास्ता तंग कर दिया। रिहायशी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सोसाइटी निज़ामिया के नोटिस पर भी तजावुज़ात ख़त्म नहीं की गई। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। मारूफ रिहायशी बस्ती मॉडल टाउन सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात ने रिहायशियों की जिंदगी अजीरन कर दी। 131D1 मॉडल टाउन के मालिक राना नईम नामी बाअसर शख्स ने मुबैना तौर पर सोसाइटी की जमीन पर बड़े प्लांटर और सिक्योरिटी केबल बनाकर रास्ता महदूद कर रखा है। इलाका मकीनों का कहना है इस इकदाम से रोजमर्रा आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। हंगामी हालात में रसाई भी मुश्किल हो चुकी है। वर्क्स मॉडल टाउन सोसाइटी इमरान यासीन कहते हैं तजावजात सोसाइटी कवानीन के बरक्स कायम की गयी। मुतअद्दिद कानूनी नोटिस भी बेअसर रहे। इंतजामिया की कानूनी कार्रवाई पर सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स को राइफल तान कर धमकाया गया। वाक़े के बाद पुलिस तलब करके कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया है। 131D ने अपने एक तो पूरा बर्म पक्का किया हुआ, ऊंचा किया हुआ है, उसके अलावा पक्का करने के बाद इन्होंने सड़क के किनारे पे बड़े बड़े प्लांटर भी रखे हुए। इनको नोटिस हमने ये दिया कि आप ये अपना सिक्योरिटी कैबिन रिमूव कर लें और दूसरे नंबर पे ये प्लांटर यहाँ से हटा लें। हमने यहाँ पे जिस वक्त सोसाइटी का स्टाफ आया तो पता चला अंदर गैर कानूनी तामीर भी हो रही है जिसकी इन्होंने परमिशन नहीं ली। जिस वक्त हमने वो गैर कानूनी तामीर का नोटिस सर्व करने के लिए आया तो इन्होंने हथियार भी निकाल लिए। रिहायशियों ने हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तजावजात खत्म करा के इलाके में कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन फखर अब्बास और साथी रिपोर्टर अब्दुल रहमान के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।
چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر سمان نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہے۔ سرکاری آفیسر اسی محنت اور جذبے کے ساتھ کام کو جاری رکھیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر سمان کے زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں اشیاء کی قیمتوں اور دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے قیمتوں کو مؤثر انداز میں کنٹرول کرنے پر تمام اسلاحی انتظامیہ کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ سیکرٹری فوڈ سیفٹی سی او اربن یونٹ اور ایڈیشنل آئی ٹی اسپیشل برانچ نے اجلاس کو بریفنگ دی۔ نگہبان رمضان بسانوں سے اب تک 47,54,000 سے زائد افراد مستفید ہوئے ہیں۔ رمضان بسانوں کے ذریعے عوام کو اب تک 4,27,00,000 روپے کا براہ راست مالی ریلیف بھی فراہم کیا گیا ہے، جبکہ تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شریک ہوئے تھے۔ ماہ رمضان کے دوران بادشاہ ناظرین، رمضان مبارک کی برکتیں جہاں عبادات میں اضافہ کرتی ہیں، وہیں اسلامی لباس اپنانے کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے۔ مقدس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی مارکیٹوں میں حجاب اور عبایا کی خریداری میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خواتین نئے ڈیزائن اور دیدہ سیب حجاب خریدنے میں مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ رپورٹ کریں گے سامیہ سعید۔ رمضان المبارک رحمتوں اور روحانی برکتوں کا مہینہ۔ اس مقدس مہینے میں جہاں عبادات کا شوق بڑھ جاتا ہے، وہیں خواتین میں اسلامی لباس اپنانے کا رجحان بھی تیز ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مارکیٹوں میں عبایا اور حجاب کے نئے سٹائل متعارف کروائے جاتے ہیں۔ سادہ اور روایتی سیاہ عبایوں کے ساتھ ساتھ جدید رنگوں، نفیس کڑھائی اور جدید ڈیزائنز والے عبائے بھی خواتین کی توجہ کا مرکز ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں حجاب اور عبایا لینا خوشگوار روایت بن چکا ہے۔ ماہ مبارک میں نئے حجاب اور عبایا پہن کر عبادت کریں گے۔ اتنا مقدس مہینہ ہے تو دل چاہتا ہے کہ نئے عبائے پہن کے تو ہم تراویحاں پڑھیں یا نماز پڑھیں، تو میں عبائے لینے آئی ہوں اور کچھ سٹالرز مجھے چاہیے تھے وہ لینے آئی۔ رمضان المبارک میں دل کرتا ہے کہ نئے عبایا آپ نے پہنے ہو، اسکارفس پہنے ہو، ڈارک کلرز میں آج کل تو اتنی اچھی کلیکشن آ رہی ہے، تو بس رمضان المبارک میں شاپنگ کرنے آئی تھی، عبایاز دیکھ رہی تھی، اسکارفس دیکھ رہی تھی، تو ڈارک کلرز بھی کافی اچھے لگتے ہیں۔ دوسری جانب دکاندار کہتے ہیں رمضان المبارک میں عبایا اور حجاب کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر کی جا رہی ہے۔ رمضان کا سیزن آتا ہے تو اس میں عبائے اور سکارف اور حجاب اس کی مانگ میں بھی کافی اضافہ آ جاتا ہے، اور اس طرح اس وقت جو ہمارا ایک خواتین ہے، کچھ تو اس کو ایز اے فیشن اور زیادہ تر خواتین اس کو ایز اے حجاب یوز کرتی ہیں۔ مارکیٹ میں حجاب 500 سے 2500 اور عبایا 3000 سے 15000 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ حجاب اور عبایا نہ صرف شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے بلکہ دینی اور ثقافتی روایات کے تسلسل کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ انسپیکٹر عمران نیازی ہربنسپورہ سے ایس ایچ او رائے پنڈ تعینات ہوئے ہیں۔ سب انسپیکٹر حسن نقوی کو پولیس لائن سے ایس ایچ او ٹی بی سٹی لگا دیا گیا ہے۔ انسپیکٹر وقاص اشرف شاہدرہ ٹاؤن سے ایس ایچ او ہربنسپورہ ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ رضوان چیمہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ سے ایس ایچ او شاہدرہ ٹاؤن تعینات ہوئے ہیں، جبکہ سب انسپیکٹر ملک حسین بطور انسپیکٹر اسٹیبلشمنٹ لاہور تعینات ہوئے ہیں۔ اور رہنما ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز کہتے ہیں ہم شفافیت اور بہتری کے خلاف نہیں، جبکہ نئی ترمیم سے صرف بڑے شہروں کی نمائندگی ہو سکے گی۔ نئی ترمیم چھوٹے چیمبرز اور کاروباری افراد کی آواز دبانے کی کوشش میں ہے۔ رپورٹ کریں گے ساحل عابد۔ نائب صدر فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ذکی اعجاز نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا نئی ترمیم سے چھوٹے شہروں کے کاروباری افراد کی نمائندگی اور آواز کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نئی ترمیم کی منظوری کے بعد 130 چیمبرز کی نمائندگی ختم ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی نئے بل کو مسترد کرے۔ چھوٹے شہروں کی بزنس کمیونٹی کی آواز کو کمزور کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رورل انڈسٹریز کا نظر انداز کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا مطلب ہے کہ نمائندگی کا محدود ہو جانا۔ اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو اس کے تحت 130
تقریباً ڈسٹرکٹ جو چیمبرز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ پریس کانفرنس میں دیگر رہنماؤں نے بھی نئی ترمیم کو کاروباری مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ کاروباری طبقے کو قانون سازی کی مشاورت میں شامل کیا جائے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ اور ناظرین، لاہور جم خانہ میں چیئرمین کے انتخاب کا معاملہ تعطل کا شکار ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی کا تیسرا اجلاس بھی کسی نتیجے پر بغیر پہنچے ہی ختم ہو گیا ہے۔ کلب کی سیاست میں دو مضبوط گروپس کے درمیان برابر کی پوزیشن کے باعث فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین لاہور جم خانہ کا انتخاب تعطل کا شکار، ایگزیکٹو کمیٹی کا تیسرا اجلاس بھی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا۔ کلب کی سیاست میں دو مضبوط گروپس کے درمیان برابر کی پوزیشن کے باعث فیصلہ نہیں ہو سکا۔ 14 فروری کو ہونے والے انتخابات میں دونوں دھڑوں نے 6 نشستیں حاصل کی۔ ایک جانب سلمان صدیق اور میاں مصباح الرحمان گروپ کے 6 امیدوار کامیاب قرار پائے، دوسری جانب احمد نواز سکھیرا اور علی رضا گروپ کے بھی 6 امیدوار ایگزیکٹو کمیٹی میں پہنچے۔ برابر نمائندگی کے باعث چیئرمین کے انتخاب میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی کا تیسرا اجلاس چیئرمین کے انتخاب کے ایجنڈے پر طلب کیا گیا تھا، تاہم دونوں گروپوں کے موقف میں لچک نہ آنے کے باعث حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ صورتحال کے پیش نظر 2 مارچ کو ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں دونوں گروپوں کے تمام منتخب ارکان چیئرمین کے انتخاب کی کوشش کریں گے۔ لاہور جم خانہ کے چیئرمین کا انتخاب کلب کی انتظامی سمت کے تعین میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ پنجاب بھر میں اساتذہ کو ایک اور غیر تدریسی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ سالانہ امتحانات قریب ہیں اور اساتذہ کو زکوٰۃ مستحقین کی تصدیق کے عمل پر مامور کر دیا گیا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ غیر تدریسی فرائض سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ صوبہ بھر میں 50,000 بلاکس میں مستحق افراد کی تصدیق کا عمل شروع کر دیا گیا۔ لاہور کے 1200 بلاک سمیت مختلف اضلاع میں تصدیق کی مہم جاری۔ ہر ڈسٹرکٹ کمیٹی کی جانب سے بلاکس میں خود نامزدگی کی جاتی ہے، تاہم اب اس عمل میں اساتذہ کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ لاہور میں 500 سے زائد اساتذہ کی تصدیق کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ سالانہ امتحانات قریب ہیں اور اضافی غیر تدریسی فرائض سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تعلیمی حلقوں کا کہنا ہے کہ اساتذہ پہلے ہی مردم شماری، الیکشن اور دیگر سرکاری مہمات میں فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ اب زکوٰۃ مستحقین کی تصدیق کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ویٹرنری یونیورسٹی لاہور میں وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں۔ تقریب ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کے اشتراک سے منعقد ہوئی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ویٹنری یونیورسٹی لاہور میں وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 558 ہونہار طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں۔ تقریب کا اہتمام ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کے اشتراک سے کیا گیا۔ صدارت وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے کی، جبکہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس سمیت یونیورسٹی کے اعلیٰ حکام، فیکلٹی ممبران اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ لیپ ٹاپ کی تقسیم سے تعلیمی معیار میں نمایاں بہتری آئے گی۔ پرائم منسٹر آلسو بیکاز ایم فل اسٹوڈنٹس وہ اسٹرگلنگ، ہم انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کو بڑی تیزی سے لیپ ٹاپس اور گیجٹس دے رہے ہیں۔ 1600 بچوں کو لیپ ٹاپ، 4000 بچوں کو اسکالرشپ، دیٹ میکس اٹ 5600۔ اس کا مطلب ہے کہ 10,000 میں سے قریباً 55-60% students are benefiting from these schemes and I think that is phenomenal. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب طلباء کی فلاح و بہبود اور تعلیمی ترقی کے لیے مثالی اقدامات کر رہی ہے۔ لیپ ٹاپ اسکیم نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ سیشن کورٹ میں وزیراعظم کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف قطع کی عزت کے دعوے پر سماعت کا معاملہ۔ عدالت نے اس سماعت پر دیگر گواہوں اور سپریم